गाइस, कैसे हो सब लोग। आज है सैटरडे एंड अभी हुआ है टाइम, इवनिंग का टाइम है। और इवनिंग का जो मेरा डेली का रूटीन होता है वो मैं लेकर बैठ गई हूँ। ये रहा मेरा डेली का जो रूटीन, इवनिंग का रूटीन। ये बच्चा अभी चल रहा है इसका पढ़ाई। एंड तो इस टाइम पे ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें जाना है एक मैरिज पार्टी पे, मैरिज नहीं रिसेप्शन पे। मैं गई थी ट्यूसडे को भी गई थी लड़की की शादी में। तो उस दिन मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन आज सोचा कि चलो आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। वैसे भी आज दो शादी है, मतलब एक रिसेप्शन है एक शादी है। तो अभी का जो फ्रेंड है उनका शादी है, तो अभी गए हैं बाराती में। तो अभी आते ही होंगे, थोड़ी देर के बाद ही पहुंच जाएंगे घर। फिर आने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे वहाँ पर। एंड यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए हमने गाड़ी बुक किया है क्योंकि रात का टाइम है तो सेफ़ नहीं है बाइक में इतना दूर जाना। तो इसलिए हमने गाड़ी बुक किया है। तो फिर आने के बाद हम लोग 7:30-8 बजे तक निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इसका पढ़ाई करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आराम से जाएंगे। थोड़ा सा 5 मिनट्स का ब्रेक दिया हुआ है क्योंकि वो अपना हेल्थ ड्रिंक जो है वो नहीं पिया था अभी तक। मंडे को है एक बार एंड ट्यूसडे को है महाशिवरात्रि। आप लोगों ने शॉपिंग कर लिया है। मैंने तो अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं किया है। तो इस बार का मेरा प्लानिंग है कि कोई भी साड़ी वाड़ी में नहीं होने वाली हूँ। लेकिन हाँ, उसके अलावा कुछ चीज़ें चाहिए जो कि सजने के संवरने के कुछ चीज़ें चाहिए। वो मैं थोड़ी कुछ लूँगी। सोच रही हूँ कि कल संडे है, वो कल ही चल जाऊँ क्योंकि परसों जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहेगा मार्केट में। तो कल आई थिंक थोड़ा सा हल्का हो सकता है। कल भी संडे है तो भीड़ तो होगा, लेकिन तो कल जाऊँगी सोच रही हूँ ऐसा ही कुछ। फिर हम लोग सोच रहे थे कि गांव जाए इस बार, लेकिन नहीं हो पाएगा शायद, ऐसा लगता है। तो अगर हो पाया तो वो अलग बात है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि हम लोग इस बार गाँव जाए। अगला साल भी मैं नहीं गई थी, आई थिंक 2 साल हो गए हैं मैं गांव नहीं गई हूँ इस महाशिवरात्रि में। तो बुक्स निकालो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, वो सब कुछ बोलो, ठीक है। ये लो। तो 2 साल हो गया है आई थिंक, मुझे जितना याद है। तो हम लोग नहीं गए हैं गांव। वहाँ पर बहुत अच्छे से होता है, सभी लोग जाते हैं और कुछ चीज़ें चलती रहती है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें। तो मन बैठे रह सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ बैठे रहो, अगर आपको मन हो तो आप अपना मोबाइल देख सकते हो और कुछ नहीं। तो ऐसा ही कुछ है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ऐसा ही कुछ। और वहाँ पर हमारे जो गांव है, गांव मतलब ससुराल की गांव, वहाँ पर महाशिवरात्रि एंड उसके बाद जो आता है होली, वो भी बहुत अच्छा से सेलिब्रेट होता है, बहुत मेला वेला लगता है। और अगला साल आई थिंक हुआ था या नहीं हुआ था 2 साल हो गया है नहीं हुआ है आई थिंक, कोविड के वजह से। और वरना हम लोग हर साल जाते हैं होली में, साथ मेरे जो ननद है वो लोग आते हैं, फिर बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड होता है गांव में। लेकिन अभी इस कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई थिंक इस साल होगा। एंड एक बार होता है शिवरात्रि के पहले वाला दिन, बाहर उस दिन तो हम लोग कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं मीन्स आप चावल नहीं खा सकते, जो कि रोज की चावल आप औरुआ आई थिंक उसे क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, वो राइस आप खा सकते हो। एंड और रोटी वोटी ये सब कुछ खा सकते हो, लेकिन हम लोग जो डेली का राइस खाते हैं वो नहीं खा सकते। एंड फिर क्या, वहाँ पर ना महोत्सव दिया जाता है, तो सारे गांव के लोग जो है वो वहाँ पर खाते हैं। मतलब अच्छा लगता है, गांव की एक एनवायरनमेंट ही कुछ अलग है, गांव की कुछ एनवायरनमेंट ही अलग है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आते। लेकिन यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर छोटा मोटा मेला जैसा लगता है, लेकिन इसी कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं इस साल क्या कुछ होगा, तो हमारा गांव जाना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। सभी हम तैयार हैं और ये रहे पहले बारात से आ गए हैं और फिर अभी जा रहे हैं। तो गाड़ी भी बाहर आ चुकी है एंड हम सभी लोग तैयार हैं। तो अभी चले चलते हैं, फिर सीधा जाके वहाँ पर मिलते हैं।
गाइस आगे पहुंच चुके हैं घर, और अभी रात के 11 बज चुके हैं। पूरा 2.5 घंटा हम लोग गए थे, आई थिंक 8:30 बजे निकले थे यहाँ से। और थोड़ा सा जाने के टाइम में मतलब थोड़ा सा टाइम चला गया, क्योंकि हमें उनका घर नहीं पता था, मतलब उनका गांव तो पता था लेकिन घर नहीं प्रॉपरली पता था। सो वो देखते देखते थोड़ा सा टाइम चला गया। एंड जाते टाइम हमने इनके फ्रेंड को रख के गए थे घर पे, थोड़ा सा निगरानी रखने के लिए, जो आयुष का बर्थडे में आए थे। सो मतलब उनका इतना पेशेंस कि इतने 2.5 घंटे यहाँ पे तो बैठे रहे, क्योंकि ऐसे मतलब घर को ऐसे खुला छोड़कर नहीं जा सकते हम लोग। सब कुछ गेट फेट तो है लेकिन फिर भी नहीं जा सकते, ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्की है आज के टाइम पे। और फिर जाके खाना वाना खाया। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि मुझे गाड़ी बड़ी में जाने से वॉमिटिंग होती है। सो इस इंसान की वजह से मैं गई, इस इंसान की वजह से इन्हें वो लेके जाए, मतलब मुसीबत। खाना खा लिया, टेस्टी टेस्ट नहीं, जलेबी खाई, जलेबी खाए, वैसे ही छोड़ दिया खाना। मुझे चाहिए 2 चाहिए, लेकिन नहीं खाया कुछ भी नहीं। सो फिलहाल इस ब्लॉग को करती हूँ यही पेंड, क्योंकि अभी सो जाएंगे। अभी बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, वॉमिटिंग तो नहीं हुआ लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो फिर सुबह उठ के पोछा वोछा लगाने है, शिवरात्रि आ रहा है, सो उसकी तैयारी भी करनी है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करती हूँ यही पेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।